हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दी डेविल जज का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कांग किम और जिन को अपने साथ डिनर पे इनवाइट करते हैं आज रात के लिए। फिर रात हो जाती है और फिर किम और जिन कांग के साथ डिनर पे जाते हैं और फिर वहाँ पर कांग अपने पिता के बारे में बताता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कर्ज लिया हुआ था एंड वो उसे पे नहीं कर पाए। एंड फिर इस इंसिडेंट्स को सुनने के बाद किम को अपने पिता के बारे में याद आ जाता है और फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है बिकॉज वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। फिर योंगहुन को दिखाया जाता है जो कि लोगों को रोड पर परेशान कर रहा था अपनी गाड़ी से और फिर उन्हें सॉरी बोलकर बस वहाँ से निकल जाता था। फिर मिनिस्टर चा को दिखाया जाता है जो कि यो जोंग हक से मिलने जाती है कांग की बढ़ती हुई ताकत के बारे में बात करने के लिए। फिर किंग मिन जिंग हो से बात करने जाता है जो कि उसके टीचर भी हैं एंड वे लोग वहाँ पर बास्केटबॉल खेलते हैं। फिर कांग के जीवन के बारे में बातचीत करते हैं कि वह हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहता है और फिर उसे हर काम बंदूक की नोक पर करना पसंद है। फिर किम अगले दिन कांग से बात करने जाता है कि वो अपने पावर के दम पर सबको अपने हिसाब से क्यों एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो कांग बोलता है मेरे पास ये पावर है तब मैं ऐसा कर पा रहा हूँ और फिर वो किम को एक्सप्लेनेशन देता है इसके ऊपर एंड ये सारी बातें किम अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। और फिर एंड लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किम कांग के ऑफिस में एक माइक्रोफोन एडजस्ट करके आया था ताकि वो किम कांग की सारी बातें सुन पाए एंड वो अब कांग की सारी बातें सुनता है, सारे बिजनेस डील्स के बारे में एंड जितने भी केसेस के पास आ रहे थे सबके बारे में। फिर किम सोयुन को अपने साथ मिलने के लिए बुलाता है आज शाम को और फिर वे लोग मिलते हैं और कांग के बारे में बातचीत करते हैं और इसके तरीके को गलत साबित करने के लिए किम को सोयुन की मदद चाहिए थी। तभी वहाँ पर से अपनी गाड़ी से योंगहुन क्रॉस करता है और वो एक लेडी को बहुत परेशान करता है जो कि अपने बच्चे के साथ गाड़ी से जा रही थी एंड फिर सोयुन एक पुलिस थी तो वो उस गाड़ी का पीछा करती है एंड गेस व्हाट, उनके पीछे से एक और रेसिंग कार आती है और उस गाड़ी में था कांग और वो सोयुन की गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है एक हैमर की मदद से और उसे एक बस पास देता है और बोलता है आज से तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। एंड अगले दिन जब किम ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि जिन ऑफिस में ही सो गई थी और फिर वे लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं एंड किम अब फिर से कांग की बातें सुनने लगता है एंड इस बार जब वो बातें सुन रहा था तो कांग को दिखाया जाता है जो कि किम का फिट किया हुआ माइक्रोफोन अपने हाथ में लेकर बोल रहा था फोन पर एंड योंगहुन को दिखाया जाता है जो कि कांग से बदला लेना चाहता था बिकॉज वो नहीं जानता था कि कांग ही था वो इंसान जो कि उसकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय किया था। फिर जब वो बाहर जा रहा होता है तब फिर से उसे कांग मिलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें गाड़ी चलाने से मना किया था ना। तो फिर योंगहुन बोलता है तुम मुझे नहीं रोक सकते और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सोयुन का कॉल आता है किम को और फिर वो कांग के बारे में उसे बताती है कि कांग एक डेविल है और ये सुनकर किम बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। और फिर तभी जेन किम के पास आती है और बोलती है कि कांग ने हमें बुलाया और फिर जब वो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जो कि कांग जिन और किम तीनों को अपने यहाँ एक पार्टी में बुलाता है जो कि एक होटल था और वहाँ पर उसकी ओपनिंग थी लेकिन किम मना कर देता है और कांग जिन के साथ जाता है वहाँ पर। फिर किम को जुंग हो के बाद दिखाया जाता है जो कि कांग के बचपन के बारे में बातें कर रहा था। फिर जुंग हो से बताते हैं कि कांग बचपन से ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, उसके साथ एक बेंच पर कोई बच्चा अपना सीट शेयर नहीं करना चाहता था। सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा ही नफरत करते थे स्कूल में एंड उसे बहुत चिढ़ाते थे एंड उसके पिता के पास बहुत ज़्यादा कर्जा होने के कारण उसकी लाइफ स्टाइल बेटर नहीं थी। तभी कांग के क्लास में एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पर कि सभी बच्चे के सामान चोरी होने लगे थे और लोग सभी बच्चों के सामान अपने पार्टनर मतलब जो उनके बगल में बैठता था जो बच्चा उसके बैग से बरामद होते थे और पूरे क्लास में लड़ाई छिड़ गई थी। और गेस व्हाट, ये सब किसने किया था? ये सब किया था कांग ने। इसी क्लास में सभी कोई लड़ रहे थे सिवाय कांग के। फिर पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिनिस्टर चा कांग के पास आती है और फिर उसे अपनी फैमिली से मिलाने के लिए जाती है। फिर मिनिस्टर चा कांग को मिस्टर ली से मिलाती है जो कि एक मीडिया चैनल के ओनर थे और फिर मिस्टर ली अपने बेटे से कांग को मिलाते हैं एंड गेस व्हाट, उनके बेटे का नाम योंगहुन था। फिर कांग उसके पास फॉर्मली आता है, उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है और योंगहुन को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर सारे बच्चे क्लास में लड़ रहे होते हैं तो फिर दूसरी ओर कांग एक डेविल स्माइल देता है एंड दैट प्रूव उसके एक डेविल माइंड को प्रूव करता है ये इंसिडेंस। फिर किम कांग के ऑफिस जाता है और उससे माइक्रोफोन को निकालता है लेकिन कांग उसे देख लेता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ। और तभी किम कुछ बोलता है उससे पहले ही दीवार से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और किम कांग को बचाने की कोशिश करता है उससे एंड वहाँ पर किम घायल हो जाता है और कांग उसे अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर जाता है। एंड आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है गाइस। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या अब किम अभी भी कांग के खिलाफ रहेगा या फिर वो अब कांग से मिल जाएगा इस इंसिडेंस के बाद। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक ले बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।